अगली खबर की बात करते हैं। कनाडा ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामले में टांग अड़ाई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से कहा है कि कनाडा भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करता है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दूसरी बार कहा है कि वह अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हैं। इससे कुछ ही दिन पहले पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा ही बयान दिया था। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इस बयान पर सख्त आपत्ति जताई थी और इस बयान के लिए विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को तलब भी किया था। बता दें कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर कनाडाई प्रधानमंत्री ने सिख कम्युनिटी के लोगों को संबोधित किया था। कनाडा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं और इस दौरान जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत से किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। हमें आप लोगों के परिजनों और दोस्तों की बहुत ही चिंता है। जस्टिन ट्रूडो ने तब कहा था जब कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हक में है और भारत में ऐसे प्रदर्शनों के समर्थन में अपनी बात रखता रहेगा। पीएम ट्रूडो ने कहा था कि हम कई तरीकों से भारतीय प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। ये व्यक्त है जब सभी लोग एकजुट हो जाएं। आपको बता दें कि एक बार फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम किसानों के समर्थन में हैं। और इस पर अहम चर्चा के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। जी धन्यवाद। किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अब तो विदेशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कनाडा के जो कि प्रधानमंत्री हैं वो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सर, आपके हिसाब से एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इसके पीछे की सही वजह है वो क्या मानते हैं? देखिए, इसको दो संदर्भों में देखा जाना चाहिए। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, अब तो उनको जो है जस्टिन सिंह ट्रूडो कहा जाने लगा है। दरअसल वो जिस तरह से एक किस्म से आप कहिए तो उनके जो टोटल बयानबाजी को देखिए तो कहीं ना कहीं जो है लगता है कि वो अपने देश के सिखों को जो है संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए, भारत के आंतरिक मामले में उनका हस्तक्षेप जो है कहीं से भी उचित नहीं है और यह उचित है कि भारत सरकार ने जो है उनके हाई कमिश्नर को तलब किया है और सीधे कह दिया है कि आप जो है भारत के मामले में दखल ना दें। दरअसल देखिए, वहाँ 5 लाख वहाँ पे सिख हैं और कहीं ना कहीं जो उनके मंत्रिमंडल में भी देख लीजिए 4 जो सिख हैं, रक्षा मंत्री खुद जो है हरजीत सज्जन जी हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो वो सिखों का एक बहुत बड़ा समूह है उसको जो है अपने लामबंद करना चाहते हैं। और आपने इस बार चुनाव में देखा भी कनाडा में कि जो उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला बल्कि जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जसमीत सिंह उनसे समर्थन लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो है वो सिखों के पक्ष में जो है लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज की जो खालिस्तान की मांग लगातार होती रही है उसकी भूमि जो है कनाडा रही है और वो सहानुभूति भी जस्टिन ट्रूडो की उस संगठन से रही है। तो कुल मिलाकर के जो है कहीं ना कहीं जो है उसी को जो है रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह उचित नहीं है। वैश्विक लोकतंत्र में जो है हर एक देश को जो है दूसरे देश की संप्रभुता का और वहाँ के लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो है कहीं ना कहीं वो सीमा को लांघ रहे हैं। और आपने देखा कि 2015 में उन्होंने कहा था, तंज किया था भारत पर कि हमारे मंत्रिमंडल में जितने सिख हैं उतने भारत के मंत्रिमंडल में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो सिखों की राजनीति कर रहे हैं। और चूंकि पंजाब हरियाणा में एक बहुत बड़ा जो समुदाय है सिखों का जो बतौर किसान दिल्ली में जमे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो समर्थन दे करके जो है उस सहानुभूति को अपने कनाडा में जो है आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, ये भी बात है कि उन पर लगातार कई सारे भारत की तरफ से बयान दिए गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने दोबारा से फिर से बयान दिया है और इसके पीछे की वजह कई सारी भारत में भी राजनीति मानी जा रही है। और ये भी बात सामने आ रही है कि पंजाब के सीएम के साथ में भी उनके काफी ज्यादा अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से देखिए कहीं ना कहीं जो है जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो कुल मिलाकर के अपनी राजनीति को दुरुस्त कर रहे हैं। और यह सच्चाई भी है कि कनाडा में जो सिखों का बहुत बड़ा समुदाय है और कहीं ना कहीं जो है भारत के पंजाब
और हरियाणा से उनके जो है जड़ें जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से जो है उसकी राजनीति भी उसी के इर्द गिर्द जो है होती हुई दिख रही है। तो क्या उसका फायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल रूप से देखिए, कहीं ना कहीं उनको फायदा जो है आंतरिक तौर पर तो उनको मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है सिखों का जो बहुत बड़ा संगठन है वो उनके साथ है। और जो है आज की तारीख में देखिए जो 19 सिख जीते उनके पार्टी से जीते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। और अगर सर बात की जाए किसानों के आंदोलन की, आपसे थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इस पर काफी ज्यादा बयानबाजी कर रही हैं। कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टी हो, वो भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। देखिए आज किसानों के आंदोलन का 10वां दिन है और हमारे समझ से आज 12 बजे के बाद जो है 5वें राउंड की बातचीत भी होनी है, क्योंकि कल जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं कि नहीं जो है एमएसपी को लेकर के हम लोग पार्टी सरकार का रुख साफ है और हम लिखित भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केवल एमएसपी के मामले को लेकर के जो है किसानों के साथ कोई समझौता हो पाएगा। ये बात तो है, बिल्कुल सर, ये बात तो है कि आज ही शायद हो सकता है कि ये बात सही साबित हो जाए। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।